साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है अनमोल साखियाँ, जहाँ रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बहुत ही धनवान सेठ था, पर उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। वो बहुत ही कंजूस स्वभाव का था। दान पुण्य के लिए उस सेठ का हाथ कभी खुलता ही नहीं था। साथ संगत जी, उस सेठ के घर जो पुत्र वधू आई वो बहुत ही कुलीन और सत्संगी घराने की थी। घर के संस्कारी माहौल और सत्संग में जाने के कारण बचपन से ही उस लड़की के स्वभाव में बड़े बुजुर्गों की सेवा, साधु संतों का सत्कार, सत्संग सुनना, दान दक्षिणा देना, ये उच्च संस्कार आत्मसात हो गए थे। सेठ जी की पुत्र वधू व्यर्थ खर्चे के तो खिलाफ थी, परंतु अच्छे कार्यों में पैसा खर्चने से वो हिचक नहीं रखती थी। ऐसी उसकी ऊंची मति थी। साथ संगत जी, ससुर जी की कंजूसी भरी रीति नीति उनकी पुत्र वधू को पसंद नहीं आई। वो प्रयत्नशील रहती थी कि ससुर जी का लोभी लालची मन उदार और परोपकारी बन जाए। एक दिन सेठ जी घर पर ही थे तो उनकी पुत्र वधू पड़ोसन से बातें कर रही थी। पड़ोसन ने पूछा कि क्यों बहना, आज खाने में तुमने क्या क्या बनाया था? तब पुत्र वधू ने कहा, बहन आज कहाँ रसोई बनाई, हमने तो खाया बासी और बन गए उपवासी। अब बहू के ये शब्द ससुर जी के कानों में पड़े तो वो चौंक पड़े और अपनी पत्नी पर बिगड़ पड़े कि ठीक है मैं कंजूस हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मेरी समाज में कोई इज्जत ही नहीं है। तुमने बहू को बासी अन्न खिला दिया, अब तो वो सारे मोहल्ले में मेरी कंजूसी का ढिंडोरा पीट रही है। सेठ जी ने कहा कि तुमने बहू को बासी खाना क्यों खिलाया? सेठानी ने कहा कि मैंने कभी बहू को बासी खाना दिया ही नहीं। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि इतना भी ना जानूं। अब सेठ ने अपनी पुत्र वधू को बुलाकर कहा कि बेटी, तुमने तो आज तक ताजा भोजन किया है, फिर पड़ोसन को झूठ क्यों कहा कि हमने खाया बासी और बन गए उपवासी? तब उनकी बहू ने कहा कि ससुर जी, मैंने झूठ नहीं कहा, बल्कि 100% सच कहा है। बुद्धिमान बहू ने नम्रतापूर्ण स्वर में सच समझाते हुए कहा कि जरा सोचिए ससुर जी, आज हमारे पास धन दौलत है जिससे हम खूब सुख सुविधाओं में आनंद से रह रहे हैं। ये वास्तव में हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। इसीलिए आज हम जो सुख भोग रहे हैं वो सब बासी आहार के समान है, मतलब हम बासी खा रहे हैं। और जो धन हमें मिला है उससे दान पुण्य, धर्म या परोपकार के काम तो हम कर ही नहीं रहे। इसीलिए अगले जन्म के लिए भी तो हमने कुछ पुण्य पूंजी सजोई है ही नहीं। इसीलिए अगले जन्म में हमें उपवास करना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, मैंने सही कहा ना कि हमने तो खाया बासी और बन गए उपवासी? क्योंकि जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म थे उसकी वजह से हमें आज अच्छा खाने को मिला, लेकिन वो है बासी खाना। और जो हम आज अच्छे कर्म करेंगे उसका फल आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी, और हम तो कुछ अच्छा परोपकार का काम कर ही नहीं रहे। इसीलिए अगली पीढ़ियों को उपवास रखना पड़ेगा। अब बहू की युक्तिपूर्ण सुंदर सीख सुनकर सेठ जी की बुद्धि पर से लोभ और लालच का पर्दा हट गया। सद्ज्ञान का प्रकाश हुआ और वो अच्छे से स्वर में बोले कि मैं धन्य हुआ जो तुझ जैसी सत्संगी की सुपुत्री मेरे घर की लक्ष्मी बनी। बेटी, तूने आज मुझे जीवन जीने की सही राह दिखाई है। बस फिर तो सेठ जी ने दान पुण्य की ऐसी सरिता प्रवाहित की कि दान का औदार्य, सुख, आत्म संतोष, उज्जवल भविष्य और परोपकारिता का मंगलमय सुस्वभाव उन्हें प्राप्त हो गया, जिनके आगे उन्हें धन संग्रह और सुख सुविधा का बाहरी सुख तुच्छ लगने लगा। साथ संगत जी, परोपकार से आंतरिक खुशी मिलती है।
परोपकार से प्राप्त होने वाली आंतरिक प्रसन्नता और प्रभु प्राप्ति ही सार है। ये बात सेठ जी को समझ में आ गई। इसलिए हमें भी अपने जीवन में परोपकार के काम करते रहना चाहिए। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।